अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि आज के जानवरों को भविष्य में इंसानों की तरह विकसित होते दिखाया जाता है, मानो उन्होंने भी वही प्रगति की हो जो हम इंसानों ने की। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि यह सच हो सकता है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि शायद इंसान की तरह अन्य जीव भी भविष्य में अपना विकास कर सकते हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे जानवर है जो इंसानों की तरह बुद्धिमान और विकसित होने की कगार पर है। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं समुद्र के रहस्यमय जीव ऑक्टोपस से। ये एक ऐसा जीव है जिसने समुद्र की गहराइयों में अपनी एक अलग ही दुनिया बसा रखी है। पिछले लाखों सालों में ऑक्टोपस ने ऐसी क्षमताएं विकसित की है जो किसी भी जानवर के लिए अद्वितीय मानी जाती है। इसमें इंसानों जैसे बुद्धिमत्ता के कुछ संकेत भी दिखाई देते हैं। उदाहरण के तौर पर इसका दिमाग शरीर के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है, जिससे इसके अलग अलग टेंटेकल्स खुद सोच सकते हैं और अलग अलग काम कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह ऑक्टोपस आखिर कितना पुराना है? ये जीव लगभग 500 मिलियन सालों से पृथ्वी पर मौजूद है। उन्हें हाल ही के कुछ सालों में वैज्ञानिक प्रयोगों में खासकर देखा गया है, जैसे ये जार के ढक्कन को घुमाकर खोल सकते हैं या जटिल भूल भुलैया को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि क्या भविष्य में ऑक्टोपस इंसानों की तरह बुद्धिमान हो सकता है? वैज्ञानिक मानते हैं कि ऑक्टोपस के पास इंसानों जैसे सोचने और सीखने की क्षमता है, लेकिन उनके समुद्री जीवन और शारीरिक बनावट की वजह से उनका विकास शायद अलग ही दिशा में जा सकता है। फिर भी उनकी तेज प्रगति और अद्भुत संरचना को देखते हुए ऐसा जरूर हो सकता है कि आने वाले कुछ लाखों सालों में ऑक्टोपस एक अत्यधिक बुद्धिमान प्रजाति बन जाए। अब चलते हैं समुद्र के एक और अद्भुत जीव की तरफ, डॉल्फिन। डॉल्फिन को अक्सर समुद्र का इंसान कहा जाता है क्योंकि उनकी बुद्धिमानी और सामाजिक व्यवहार ने वैज्ञानिकों को हमेशा हैरान किया है। लेकिन क्या ये जीव इंसानों की तरह विकसित हो सकते हैं? आइए इसकी गहराई में जाते हैं। डॉल्फिन की कहानी समुद्र के गहरे इतिहास से जुड़ी है। यह प्राणी लगभग 5 करोड़ साल पहले धरती पर पहली बार उभरा। शुरुआत में डॉल्फिन के पूर्वज स्थलीय यानी धरती पर रहने वाले जीव थे, लेकिन समय के साथ इनका समुद्री जीवन में अनुकूलन हुआ और वे पूरी तरह से जलीय प्राणी बन गए। हालांकि यह बदलाव एक धीमी प्रक्रिया थी जिसमें लाखों साल लग गए, लेकिन इसी ने उन्हें समुद्री जीवन का मास्टर बना दिया। डॉल्फिन के मस्तिष्क का विकास लगभग 2 करोड़ साल पहले शुरू हुआ, जब उनकी इकोलोकेशन और जटिल संवाद प्रणाली विकसित हुई। उन्होंने अपनी चारों ओर की दुनिया को समझने के लिए नई तकनीकों को अपनाया। खास करके पिछले कुछ लाख सालों में डॉल्फिन ने अपने समूह में संगठित होकर काम करना और जटिल संवादों का उपयोग करना सीख लिया है। इसी के चलते डॉल्फिन ने एक अनोखी संवाद शैली विकसित की है। वे अपने समूह में नामों का उपयोग करते हैं। वे एक दूसरे को पुकारने के लिए एक खास विशल सिग्नेचर यानी सीटी की ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसानों के अलग अलग नाम होते हैं। डॉल्फिन ने पिछले लाखों सालों में कई अनूठे विकास किए हैं। उनकी इकोलोकेशन क्षमता उन्हें समुद्र के अंधेरे में भी सही दिशा में ले जाती है। इसके अलावा वे समूह में संगठित होकर शिकार करती है। लेकिन क्या यह डॉल्फिन इन विशेषताओं के साथ भविष्य में इंसानों की तरह विकास कर सकता है? तो इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन की सामाजिक संरचना और जटिल संवाद प्रणाली उन्हें इंसानों के विकास के रास्ते पर ला सकती है, लेकिन उनके समुद्री जीवन और पानी के भीतर रहने की वजह से उनका विकास इंसानों से थोड़ा अलग दिशा में जा सकता है। फिर भी उनकी बुद्धिमत्ता और समस्या सुलझाने की क्षमता को देखते हुए ऐसा संभव है कि अगले कुछ लाखों सालों में हमें डॉल्फिन समुद्र में अपना साम्राज्य बनाते हुए दिख सकते हैं। अब बात करते हैं धरती के सबसे बड़े और बुद्धिमान जानवरों में से एक हाथी के बारे में। हाथी कोई साधारण जानवर नहीं है। उनके बारे में कहा जाता है कि वे लगभग 5 से 6 करोड़ साल पहले धरती पर आए थे और समय के साथ उन्होंने अपने अद्वितीय गुणों को विकसित किया। हाथियों का दिमाग इंसानों के बाद धरती पर सबसे जटिल और बड़ा होता है। उनके दिमाग का आकार लगभग 5 किलो का होता है और यही कारण है कि वे याददाश्त में अव्वल होते हैं। हाथियों में न सिर्फ शारीरिक ताकत होती है बल्कि वे भावनात्मक रूप से भी बेहद संवेदनशील होते हैं। वे अपने साथियों के दुख में शामिल होते हैं और किसी की मदद करने के लिए एकजुट भी हो जाते हैं। यह उनके उच्च सामाजिक और भावनात्मक बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। लेकिन क्या ये सारी चीजें हाथियों को इंसानों की तरह विकसित होने में मदद करेंगी? तो इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके बड़े मस्तिष्क, भावनात्मक समझ और सामाजिक व्यवहार को देखते हुए यह मुमकिन है कि अगर सही परिस्थितियां मिले तो वे भी इंसानों की तरह अपने समाज को उन्नत बना सकते हैं।
वे पहले से ही जटिल संकेतों और आवाजों से एक दूसरे से संवाद करते हैं। साथ ही उनके पास एक असाधारण स्मरण शक्ति है जो उन्हें हमेशा जानवरों की दुनिया में एक विशेष स्थान पर रखती है। ऐसे में अगर भविष्य में हाथियों का विकास जारी रहता है तो वे भी इंसानों की तरह एक उन्नत प्राणी बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं धरती पर रहने वाले सबसे छोटे लेकिन सबसे संगठित जीवों में से एक चींटियों की। चींटियों का इतिहास 14 करोड़ साल पुराना है। यानी जब धरती पर डायनासोर घूमते थे तब भी ये छोटे छोटे जीव अपने समाज को संगठित करने में जुटे हुए थे और आज भी ये पूरे ग्रह पर फैले हुए हैं। चींटियां किसी तानाशाह की तरह नहीं बल्कि एक लोकतंत्र की तरह काम करती है जिसमें हर एक चींटी को उसकी भूमिका पता होती है। जैसे कि कोई चींटी कामगार होती है, कोई सैनिक होती है तो कोई रानी। उनका यही संगठन इंसानों से मिलता जुलता है लेकिन यहाँ हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाता है। चींटियां अक्सर अपनी कॉलोनी के लिए गहरे और अद्वितीय सुरंगों का निर्माण करती है। ये सुरंगें सैकड़ों मीटर तक लंबी हो सकती है और ये बेहद ही जटिल नेटवर्क के रूप में होती है। ये चींटियां सार्वजनिक मार्ग और हाईवे जैसी संरचनाएं भी बनाती है जो उनके कॉलोनी के भीतर सुव्यवस्थित संचालन के लिए होती है। ये मार्ग कॉलोनी के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हैं जैसे कि भोजन संग्रहण क्षेत्र, प्रजनन कक्ष और अंडों की देखभाल वाला क्षेत्र। इसके अलावा चींटियां ठंडे और गर्म क्षेत्रों में अनुकूलन करती है। वे सर्दियों में गर्म रखने के लिए गहरे सुरंगों का निर्माण करती है और गर्मी में ठंडक बनाए रखने के लिए एक विशेष तौर पर एयर वेंट्स और ठंडे क्षेत्र बनाती है। लेकिन इन सब से भी ऊपर चींटियां समस्या को हल करने में भी अपना काफी दिमाग लगाती है। जैसे कि किसी पानी वाले क्षेत्र में जब भी कभी बाढ़ आती है तो आग की चींटियां अपना एक अनोखा बचाव तंत्र अपनाती है। वे अपने शरीर को जोड़कर एक कश्ती जैसी संरचना बनाती है जो पानी में आसानी से तैर जाती है। यह संरचना बनाने के लिए हजारों चींटियां एक दूसरे को पकड़े रहती है और इसी तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी कॉलोनी को बाढ़ से बचाया जाता है। चींटियों का दिमाग भले ही छोटा होता है लेकिन इसके बावजूद वे फेरोमोन्स के जरिए आपस में बात करती है और मिलकर बड़े बड़े काम कर लेती है जैसे कि अपने से 50 गुना भारी सामान उठाना, जटिल सुरंगें बनाना और पूरे साम्राज्य को चलाना। अब सवाल आता है कि क्या इन सब गुणों के चलते क्या चींटियां भी भविष्य में इंसानों की तरह विकास का हिस्सा हो सकती है? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर वे अपने सामूहिक बुद्धिमत्ता को और भी उन्नत करती है तो यह मुमकिन है कि वे एक दिन इंसानों की तरह एक जटिल समाज बना सकती है। आज के ये सभी जीव अपने विकास के किसी न किसी मोड़ पे इंसानों की तरह विकसित होने की काबिलियत रखते हैं। बस सवाल ये है कि आखिर यह बदलाव आखिर कितने समय में होगा। प्रकृति में आने वाली हर चीज खास होती है, फिर चाहे वो छोटी चींटी हो या बड़ा हाथी। और अक्सर कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो कौन जानता है अगले कुछ हजारों सालों में क्या हो। शायद ये जीव हमारे साथी भी बन सकते हैं या हमें चुनौती देने वाले एक नए इंसान भी बन सकते हैं। अगर आपको भी ये सवाल उतने ही दिलचस्प लगते हैं जितना कि हमें लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि अगले एपिसोड में हम और भी बड़े सवालों के जवाब खोजने वाले हैं। अगर आप किसी ऐसे ही रहस्यमय टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में।